हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। उन्नाव में जो घटना हुआ है वह करता है मानवता को शर्मसार। 3 लड़कियां जिनका हाथ बांधा हुआ है और बेहोशी की हालत में पाई गई हैं, जिसमें 2 लोग अपना दम तोड़ चुकी हैं और तीसरी लड़की अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो है इस लड़की को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। दोस्तों, एक घटना हुआ है उन्नाव में। उन्नाव की धरती आपको याद होगा। यहां पे कुलदीप सिंह सेंगर नाम का एक व्यक्ति था जो एक रेप करता है लड़की का, और वह लड़की जो है जाती है और विधानसभा के बाहर विद्रोह करती है। उस लड़की के पिताजी को उठा के पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और धीरे धीरे उस लड़की के परिवार वाले एक्सीडेंट में मरते जाते हैं, यहां तक कि पीड़िता का भी मौत हो जाता है। और फिर भी यह कुलदीप सिंह सेंगर जो है 2 साल तक बीजेपी पार्टी में बना रहता है और सरकार बचाव उसकी करती है। मुझे याद है मैंने भी एक रैली निकाला था और वह रैली मैंने निकाला था यह कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ अपराधियों का बचाव छोड़ दो, न्याय सुरक्षा पे जोड़ दो। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ में छोड़िए, सपोर्ट में सत्ताधारी दल बीजेपी यह रैलियां निकाली थी रेपिस्ट के सपोर्ट में। मैं उसी दिन अनाउंस कर दिया था कि वह दिन दूर नहीं कि दूसरी घटना भी घटेगी, क्योंकि जब अपराधियों के सपोर्ट में आप रैली निकालोगे तो इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग जो हैं औरत को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। वो मानते हैं कि यह पति के सेवा के लिए बनी है और यह जो है अपने आप में एक समान है, गुलाम बन के जीने के लिए आरएसएस का खुद जो है अध्यक्ष जो है ये बात कहता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लड़की होकर पैदा होना एक अपराध हो गया है, और खासकर आप लड़की हैं और दलित परिवार में हैं तो आपने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है जिसका कोई अंत नहीं। याद है आसिफा का जब मौत हुआ था तो भी रेपिस्ट के सपोर्ट में ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग रैलियां किए थे। जहां पे अपराधियों के सपोर्ट में रैलियां होगी वहां अपराध बढ़ेगा नहीं, वहां रेप बढ़ेगा नहीं। हाथरस कांड मुझे आज भी याद है, किस तरह से डीएम ने आधी रात को जिस लड़की का जुबान काट दिया गया था उसका दाह संस्कार किया, और सरकार और ये गोदी मीडिया अपना पूरा बल झोंक दिए थे कि यह रेप केस नहीं है, यह रेप केस नहीं है, और सीबीआई जांच में रेप निकलता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सरकार को फटकार लगाता है कि खुद की बेटी होती तो क्या ऐसे आधी रात को जला देते। तो दोस्तों, हाथरस का कांड अभी कुछ दिन पहले बीता नहीं कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव में कांड हो जाता है, और यहां पे रेप पे रेप, रेप पे रेप, रेप पे रेप होते रहता है। और यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या उनको थोड़ा सा भी शर्म है? वो कहते हैं राम राज्य की बातें। राम राज्य में क्या इस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार होता था? आधी रात को लड़कियों को जला दिया जाता था? आज जो है उन्नाव केस में मैंने सुना कि परिवार के लोगों को नजरबंद कर लिया गया है और मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बताइए यह किस तरह का बेहुदा हरकत है? मैं सरकार की आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं ऐसी सरकारें जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हों, बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलियां निकालें। जो शंभू सिंह था, हाई कोर्ट पे लोग चढ़ के झंडा उतार के इंडिया का वहां भगवा झंडा लगा देते हैं और कहते हैं शंभू सिंह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या लाल किला है? जब वहां पे कोई करता है तो वो दूसरी बात हो जाती है, और जब हाई कोर्ट है, क्या हाई कोर्ट एक संवैधानिक संस्था नहीं है? अपराधियों को और रेपिस्टों का संरक्षण देना छोड़ो। मैं 2017 में भी यह बात किया था जब कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस आया था। मैंने कहा था कि अपराधियों का बचाव छोड़ दो, न्याय सुरक्षा पे जोड़ दो। योगी आदित्यनाथ, आप न्याय और सुरक्षा पे क्यों नहीं जोड़ देते? न्याय पे अगर आप जोड़ देते तो डेफिनेटली अपराधियों को सजा होती और ऐसे केसेस सामने नहीं आते। लेकिन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा सुनाने के बजाय उनके साथ खड़े हुए लोग जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं तो कहूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार एक सेमलेस हो चुकी है, इसे जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ, आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म है तो आप जल्द से जल्द रिजाइन दें, क्योंकि आप 2 चीजों को बदनाम कर रहे हैं। एक, हिंदुत्व के सन्यासी बने हुए हैं आप, और सन्यासी होकर आप इस तरह से घटना आपके राज्य में हो रहा है और आप राम राज की दुआ करते हैं। क्या राम राज केवल राम की मूर्ति बैठाना है? क्या राम राज केवल वहां पे जमीन का पूजा करना है? राम राज्य में औरतों की क्या सुरक्षा होती थी, इस बात को ध्यान देना नहीं है। मैं यही कहूंगा कि दलित
हो या कोई भी हो, हर एक औरत की जान की सुरक्षा, उसकी इज्जत आबरू की सुरक्षा, यह सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए। और अगर सरकार इसे नहीं निभाती है तो दोस्तों ऐसे सरकार को हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए और हमें ऐसे सरकार को लाना चाहिए जो न्याय और सुरक्षा पे जोर दे। योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकारें अपराधियों के संरक्षण में शुरू से खड़ी रहती हैं, अपराधियों का सपोर्ट करती हैं। सुबोध सिंह की हत्या होती है तो हत्यारे को माला पहनाया जाता है। ऐसे देश में जहां अपराधियों को इतनी इज्जत दी जाती हो, वहां आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप यही उम्मीद कर सकते हैं जो आज हुआ है। गोदी मीडिया देखिएगा, तुरंत कूदेगा और बोलेगा ये रेप केस नहीं है, यह जहर खिला दिया गया है, या कोई और केस बताएगा। जैसे हाथरस में भी ये लोग लास्ट तक कह रहे थे रेप नहीं है, अंत में सीबीआई जांच में रेप निकला। इस केस में भी बचाव करेंगे। आप देखिएगा जिस तरह से परिवार वालों को नजरबंद किया गया है, यह भी साबित करता है। तो जांच आने दीजिए और पता चलेगा। मैं पूरे देशवासियों से यह गुहार करता हूं कि देशवासियों, यह समय आ गया है जागने का। अगर सुरक्षा और न्याय की लड़ाई आप नहीं लड़े तो वह दिन दूर नहीं जब आपके घर के बहू बेटियों के साथ और आपकी भी जान की सुरक्षा नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।